हेलो भाई, स्वागत है आपका आज के नए वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रिपल सी का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि है हम लोग का मोबाइल एप्लीकेशन। ये हम लोग का इम्पोर्टेंट टॉपिक और इस टॉपिक का इंट्रोडक्शन और कंप्यूटर का आखिरी भी टॉपिक है इस चैप्टर का, हम लोग का पहले चैप्टर का। और इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, आईटी गैजेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन क्या होती है? आल्सो नोन एज अ मोबाइल एप्स, इन्हें मोबाइल एप्स के नाम से भी जानते हैं। आज सॉफ्टवेयर प्रोग्राम डेवलप्ड फॉर मोबाइल डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन एंड टैबलेट। जो मोबाइल एप्लीकेशन होती है, जिन्हें हम लोग मोबाइल एप्स के नाम से भी जानते हैं, वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जिन्हें डेवलप किया जाता है किनके लिए? मोबाइल डिवाइसेस के लिए, सच एज स्मार्टफोन एंड टैबलेट्स के लिए। ठीक है, दे टर्न मोबाइल डिवाइस इनटू मिनिएचर पावर हाउस ऑफ फंक्शंस एंड फन। ये क्या करती है? मोबाइल फोन को बदल देती है, मोबाइल डिवाइस को बदल देती है किसके? मिनिएचर पावर हाउस के रूप में, फंक्शंस के और फन मतलब कि बिल्कुल ही फन एंड एंजॉय के मतलब एक तरीके से गैजेट में बदल देती है ये जो एप्लीकेशंस है एक मोबाइल डिवाइस को। Some device come preloaded with some mobile app courtesy of their manufacturers. Their manufacturers or the mobile service provider with they are associated. For example, Verizon, AT&T, T-Mobile, etc. मतलब कुछ ऐसी कुछ मोबाइल ऐप्स होती हैं, वो जो मैन्युफैक्चर जब मोबाइल आता है आपका, उसके अंदर पढ़ के ही सिस्टम ऐप्स होती है, कुछ पढ़ के ही आती है। कुछ ऐप्स ऐसी होती है जो मतलब प्री लोड होके आती है, जैसे कि वेरिजॉन हो गया, AT&T हो गया, टी मोबाइल हो गया, ये सब चीजें। बट मैनी मोर एप्स आर अवेलेबल थ्रू डिवाइस स्पेसिफिक ऐप स्टोर। और कई सारी जो एप्स होती हैं वो अब अवेलेबल होती है किसके थ्रू? एक गूगल प्ले स्टोर होता है या ऐप स्टोर होता है, उन ऐप स्टोर्स पे क्या होती है? अवेलेबल होती है। एग्जांपल के लिए देखेंगे, एंड्रॉइड में गूगल प्ले स्टोर होता है, iOS में ऐप स्टोर होता है। ठीक है, तो वहां से हम लोग और ऐप्स को या क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके मजे ले सकते हैं। मोबाइल apps are move away from the integrated software system generally found on PC। जो मोबाइल एप्स होती है वो आर मूव अवे, वो यहाँ से चली जाती है फ्रॉम द इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम से, जनरली फाउंड ऑन पीसी, जो पीसी पर पाए जाते हैं। इंस्टेड ईच ऐप प्रोवाइड्स लिमिटेड एंड आइसोलेटेड फंक्शनैलिटी सच एज गेम, कैलकुलेटर और मोबाइल वेब ब्राउजिंग। ये क्या होती है? इंस्टेड मतलब जो पीसी से अलग हो जाती है। इंस्टेड ईच ऐप जो होती है हर एक प्रोवाइड करती है एक लिमिटेड और एक आइसोलेटेड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। इसमें हर किसी का अपना अपना काम होता है। गेम के ऐप गेम देंगे, कैलकुलेटर का ऐप कैलकुलेटर का काम करेगा, मोबाइल वेब ब्राउजिंग का काम मोबाइल वेब ब्राउजिंग करेगा। जो भी अलग अलग ऐप्स होते हैं वो अलग अलग अपना काम करते हैं। ठीक है, मोबाइल ऐप फंक्शन, मोबाइल ऐप्स के फंक्शन क्या होते हैं देखते हैं भाई। द पर्पज ऑफ दीज एप्स रन द अप्रोच फ्रॉम यूटिलिटी। ये जो इन एप्स का पर्पज होता है वो होता है अप्रोच करना, जो यूटिलिटी है, प्रोडक्टिविटी है, नेविगेशन है, टू द इंटरटेनमेंट, स्पोर्ट, फिटनेस, जस्ट अबाउट एनी अदर इमेजिनेबल चीजें उन सबके लिए क्या होता है? मोबाइल ऐप फंक्शंस करती है। सोशल मीडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फील्ड ऑफ मोबाइल ऐप। जो सोशल मीडिया है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फील्ड है किसी मोबाइल ऐप की डेवलपमेंट में और अडॉप्शन में। इनफैक्ट फेसबुक इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऐप अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म। जबकि और यहाँ तक कि जो फेसबुक है वो मोस्ट वाइडली यूज्ड ऐप है अक्रॉस द प्लेटफॉर्म्स पे। मैनी ऑनलाइन एंटिटीज हैव बोथ मोबाइल वेबसाइट एंड मोबाइल ऐप। कई मोबाइल एंटिटीज होती है, उनके पास दोनों होते हैं, मोबाइल ऐप्स भी होते हैं, मोबाइल वेबसाइट्स भी होती है। इन जनरल में देखेंगे तो द डिफरेंस लाइज इन पर्पस। जो डिफरेंस करता है वो लाई करता है पर्पस में, किस पर्पस के लिए यूज करे जा रहे हैं। एन ऐप इज यूजुअली स्मॉलर इन स्कोप देन अ मोबाइल। जो ऐप होती है वो यूजुअली स्मॉलर होती है, छोटी होती है स्कोप में एक मोबाइल के। वेबसाइट ऑफर्स मोर इंटरेक्टिविटी। और जो वेबसाइट होती है वो ज्यादा मोर मतलब ऑफर इंटरेक्टिव तरीके से हम लोग को ऑफर करती है। ठीक है, इंटरेक्टिविटी के साथ ऑफर करती है वेबसाइट किसी की। ऐप्स में क्या होता है? लिमिटेड या यूजली स्मॉल स्कोप में काम होता है, इसके वो आपको स्मॉल स्मॉल तरीके से काम करके दिखाए। मोस्ट वाइडली यूज मोबाइल ऐप्स इन इंडिया, ज्यादातर बड़े स्तर पर जो यूज करी जाती है क्या कहते हैं उसे, मोबाइल ऐप्स को इंडिया में, वो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। पहली होगी हम लोग की भीम ऐप। भीम ऐप आपने बहुत सुनी होगी, भारत इंटरफेस फॉर मनी कहते हैं इसे। इसकी फुल फॉर्म आ सकती है आपके क्या कहते हैं इस ट्रिपल सी के ऐप में, वो एग्जाम में। और ये भीम ऐप होती है, भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप क्या होती है? दिस ऐप इज यूज्ड टू मेक सिंपल इजी एंड क्विक पेमेंट ट्रांजैक्शन यूजिंग यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ये जो ऐप होती है वो यूज होती है क्या बनाने के लिए? टू मेक सिंपल, अच्छा सिंपल, इजी और क्विक पेमेंट ट्रांजैक्शन को करने के लिए यूपीआई के द्वारा। ये यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जिसे कहते हैं, उसके द्वारा ये यूज की जाती है। भीम ऐप वाज लॉन्च्ड बाय पीएम नरेंद्र मोदी ऑन 13 दिसंबर 2016। भीम ऐप लॉन्च करी गई थी पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा। कब? 30 दिसंबर 2016 में। इट हैज बीन नेम्ड आफ्टर आर्किटेक्ट। इसका आर्किटेक्ट से करा गया था ऑफ द इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। इसका नाम जो है डॉक्टर बी, जो इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के बनाने वाले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनसे रखा गया था। भीम ऐप इज एन एग्रीगेटर ऑफ यूपीआई सर्विसेज अक्रॉस वेरियस बैंक। भीम ऐप वो एग्रीगेटर है किसका? यूपीआई सर्विसेज की अक्रॉस वेरियस बैंक, कई बैंकों में। द एम टू लॉन्च द भीम ऐप टू मेक कैशलेस पेमेंट। और भीम ऐप मतलब लॉन्च करने का ये उद्देश्य था कि ज्यादातर कैशलेस पेमेंट हो, जिससे हम लोग का रिकॉर्ड वो लोग रख सकें।
ठीक है, ज्यादा मतलब चोरी बोरी ना हो पैसों की या टैक्सेस की। द की फीचर्स क्या होते हैं भीम ऐप के? मनी कैन बी ट्रांसफर्ड यूजिंग मोबाइल नंबर और अकाउंट नंबर। मनी को ट्रांसफर करा जा सकता है क्या मोबाइल नंबर और जो अपना होता है क्या ये यूपीआई नंबर हो गया या मोबाइल नंबर हो गया, अकाउंट नंबर हो गया, इसके द्वारा जो है मनी का ट्रांजेक्शन करा जा सकता है, ट्रांसफर करा जा सकता है एक दूसरे में। इट हेल्प टू रिसीव द ट्रांसफर मनी डायरेक्टली इनटू बैंक अकाउंट। ये मदद करता है हमारे मनी को ट्रांसफर करने में हमारे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। इट्स टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन एंश्योर योर ट्रांजेक्शन आर सेफ एंड सिक्योर। इसका दो स्टेप जो ऑथेंटिकेशन होता है, मतलब दो स्टेप फैक्टर ऑथेंटिकेशन है, मतलब जो एक सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो इंश्योर करता है ट्रांजेक्शन सेफ है और सिक्योर है। इट मेक कैशलेस डिजिटल इंडिया, ये बनाता है कैशलेस डिजिटल इंडिया को बनाता है, मतलब प्रोवाइड इट्स प्रोवाइड ट्रांजेक्शन हिस्ट्री, ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को प्रोवाइड करता है। यूजर कैन पे बाय स्कैनिंग क्यूआर कोड थ्रू स्कैन एंड पे। यू कैन आल्सो जनरेट योर क्यूआर कोड। इसमें तुम अपना क्यूआर कोड जनरेट भी कर सकते हो और तुम पे भी कर सकते हो किसी और के क्यूआर कोड को स्कैन करके, ठीक है। और आईआरसीटीसी कनेक्ट ऐप होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। आईआरसीटीसी जो कनेक्ट ऐप है, आईआरसीटीसी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन जो है हैज रिलीज इट्स ऑफिशियल एंड्रॉइड ऐप कॉल्ड आईआरसीटीसी कनेक्ट ऑन 9 अक्टूबर 2014 में। जो इंडियन रेलवे की जो भी ऐप है आईआरसीटीसी वो 9 अक्टूबर को 2014 में लॉन्च की गई थी, ठीक है। और इट कैन बी डाउनलोडेड फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। इसको गूगल प्ले स्टोर के डाउनलोड किया जा सकता है। दिस ऐप अलाउ यूजर टू लॉग इन देयर आईआरसीटीसी अकाउंट। ये अलाउ करता है यूजर को अपने आईआरसीटीसी अकाउंट में क्या करने लॉग इन करने के लिए एंड सर्च बुक व्यू एंड कैंसिल ट्रेन टिकट। और ये अलाउ और ये क्या करता है, सर्च कर सकते हैं आप इसमें, अपनी ट्रेन को बुक कर सकते हैं, अपनी ट्रेन को व्यू कर सकते हैं कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, और ट्रेन के टिकट्स को यहाँ पे कैंसिल भी आप कर सकते हैं। की फीचर्स ऑफ आईआरसीटीसी कनेक्ट ऐप। की फीचर्स क्या है कनेक्ट आईआरसीटीसी कनेक्ट ऐप के? यूजर कैन चेक द शेड्यूल ऑफ ट्रेन। यूजर क्या कर सकता है, अपना शेड्यूल ट्रेन का चेक कर सकता है, लेट है टाइम पे है जो भी है। यूजर कैन चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ द सीट ऑफ एनी इन एनी ट्रेन। और यूजर क्या कर सकता है, चेक कर सकता है अवेलेबिलिटी को क्या सीट में ट्रेन की, किसी भी ट्रेन की। इट कैन कीप द पैसेंजर अप टू डेट देयर ट्रेन जर्नी। और ये क्या करता है, पैसेंजर को अप टू डेट रखता है उसकी उनकी ट्रेन जर्नी में। और पेमेंट ऐप को देखेंगे तो पेमेंट ऐप कैसी है? पेमेंट इन इज इंडिया लार्जेस्ट मोबाइल पेमेंट जो है पेटीएम है, पेटीएम है, पेमेंट नहीं, पेटीएम ऐप क्या है, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट मोबाइल पेटीएम कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। पेटीएम वाज फाउंडेड ऑन अगस्त 2010 एंड इट्स फाउंडर विजय शेखर शर्मा इन नोएडा। पेटीएम क्या था, उसको बनाया गया था अगस्त 2010 में और उसके फाउंडर कौन थे, विजय शेखर शर्मा इन नोएडा। पेटीएम सबसे लार्जेस्ट मोबाइल पेटीएम कमर्शियल एक प्लेटफॉर्म था। और पेटीएम ऐप क्या था, पेटीएम ऐप इज द बेस्ट ऑफ इंडिविजुअल टू मेक पेमेंट ऑफ डीटीएच, ठीक है। पेटीएम इज द बेस्ट इंडिविजुअल अलग तरीके से अगर डीटीएच हो गया मोबाइल रिचार्ज के लिए अलग पेमेंट करने के लिए, और सेंड मनी टू अदर एंड सर्विसेज उबर बुक माई शो अलग अलग चीज के लिए इसमें अलग अलग तरीके से फीचर दिए गए थे पेटीएम ऐप में। इसके बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे फीचर्स में आते हैं, ठीक है। इसमें आप अलग अलग तरीके से अलग चीज अपना क्या कर सकते थे, बुक बुक वगैरह कर सकते थे। की फीचर्स ऑफ पेटीएम ऐप क्या आते हैं, यू कैन शॉप ऑन पेटीएम मॉल विच इज अवेलेबल ऑन पेटीएम ऐप। तुम क्या शॉप कर सकते थे, खरीद सकते थे पेटीएम मॉल ऐप से जो आपकी पेटीएम ऐप पे था, मतलब कि अवेलेबल था। यूजर कैन रिचार्ज देयर फोन बिल्स इलेक्ट्रिसिटी बिल। यूजर अपने फोन के बिल को या इलेक्ट्रिसिटी के बिल को रिचार्ज कर सकता था, उसको भर सकता था। यूजर कैन बुक देयर ट्रेन टिकट बस टिकट मूवी टिकट ऑन पेटीएम ऐप। और वो यूजर क्या कर सकता है, अपने ट्रेन टिकट हो गया, बस टिकट हो गया, मूवी की टिकट हो गया, वो अपने पेटीएम ऐप पे क्या कर सकता था, बुक कर सकता था। और माई जीओवी ऐप क्या होती है, इट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव सिटीजन एंगेजमेंट प्लेटफॉर्म डायरेक्ट सिटीजन पार्टिसिपेशन इन गवर्नेंस बाय प्रोवाइडिंग एन एवेन्यू ऑफ और चैनलाइजिंग देयर आइडियाज एंड कमेंट्स, ठीक है। ये एक तरीके से गवर्नमेंट की इंडिया में इनोवेटिव था सिटीजन को एंगेजमेंट करने के लिए, सरकार से जुड़ने के लिए। माई जीओवी ऐप आप अपना यहाँ पे क्या कर सकते हो, आप अपना वो रख सकते हो, यहाँ पे कमेंट्स लिख सकते हो, अपना आइडिया दे सकते हो, या किसी बात पे आप अपने अपना विचार रख सकते हो, उसमें प्रकट कर सकते हो माई जीओवी ऐप। और इट वाज लॉन्च्ड ऑन 26 जुलाई 2014 में ये लॉन्च किया गया था। गूगल बिकेम द फर्स्ट मल्टीनेशनल फर्म टू कोलैबोरेट विद माई जीओवी। तो गूगल पहला एक मल्टीनेशनल फर्म बनी थी जिसने कोलैबोरेट करा था किसके साथ, माई जीओवी ऐप के साथ। की फीचर क्या थे माई जीओवी ऐप के? माई जीओवी हैज वेरियस फीचर एंड इनिशिएटिव दैट प्रोवाइड्स यू a ready-made interface to connect with the government on regular basis। ये क्या करता है, एक अच्छा इंटरफेस या इंटरेक्टिव इनिशिएटिव है, रेडीमेड इंटरफेस देता ही है। क्या करना है, आप अपनी गवर्नमेंट से रोजमर्रा की जिंदगी में रेगुलर बेसिस में आप क्या करते हो, जुड़ सकते हो, आज क्या हुआ आज क्या नहीं हुआ सब आप जान सकते हो इसमें। इट ऑल्सो गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी देती है ये आपको
and engage with government representative through live chat। और ये आपको अपॉर्चुनिटी देती है एंगेज करने के लिए गवर्नमेंट के साथ रिप्रेजेंटेटिव जो थ्रू लाइव चैट चल रही होती है, लाइव चैट के जरिए आपको ये जुड़ने का मौका देती है गवर्नमेंट के साथ। डिजी लॉकर ऐप कौन सी है? डिजी लॉकर ऐप आपने सुनी होगी। इट इज अ डिजिटल लॉकर टू स्टोर ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट दैट लिंक टू बोथ आधार एंड सेल फोन नंबर। ये एक डिजिटल लॉकर होता है जो आप अपने जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हैं उसको लिंक कर सकते हैं, जो आपके आधार और फोन नंबर से लिंक है उनको आप लिंक कर सकते हैं, उसके अंदर सेव करके रख सकते हैं। इट वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑन 1 जुलाई 2015। ये प्राइम मिनिस्टर के द्वारा 1 जुलाई 2015 में लॉन्च करा गया था। इनिशियली इट हैड 100 MB स्पेस एंड वाज लेटर इंक्रीज टू 1 GB। इसमें पहले इनिशियली का 100 MB की स्पेस थी, मतलब कि इसमें सेव कर सकते हैं डाटा या जितना भी डॉक्यूमेंट्स, और बाद में उसे इंक्रीज बढ़ा के 1 GB तक कर दिया गया था। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स से देखें तो डिजी लॉकर है 1.35 crore user with people using for पैन कार्ड, मार्कशीट का, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, राशन कार्ड, etc। मतलब डिजी लॉकर का लोग एक भाई 135 1 पॉइंट मतलब 1 करोड़ 35 लाख से ऊपर लोग कर रहे हैं, इसका यूज कर रहे हैं। और पैन कार्ड हो गया, अपने मार्कशीट हो गया, कास्ट सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट और राशन कार्ड सब इसमें क्या है, इसमें सेव रखते हैं लोग। की फीचर्स को देखें इसमें क्या डिजी लॉकर ऐप में, इट प्रोवाइड्स एन ऑनलाइन अकाउंट विद 1 GB स्टोरेज टू आधार होल्डर। ये क्या करता है, ऑनलाइन अकाउंट एक देता है जो एक 1 GB स्टोरेज के साथ है जो आधार होल्डर है, ठीक है। तो दी डॉक्यूमेंट्स कैन बी शेयर रेसिडेंट विद गवर्नमेंट और अदर रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये डॉक्यूमेंट्स को इसमें आप शेयर कर सकते हैं रेसिडेंट जो बाय रेसिडेंट विद जो गवर्नमेंट के द्वारा ऑफिशियली ऑथराइज्ड है या रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उनको आप इसमें सेव कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इट इंश्योर्स इजी अवेलेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन। ये इंश्योर करता है इजी अवेलेबिलिटी को, मतलब आसानी से आप उसको सुचारू रूप से अपना कारगर कर सकते हैं, अवेलेबिलिटी हो जाएगा, उपलब्ध हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स की उपलब्धता को ये इंश्योर करते हैं ऑनलाइनली डॉक्यूमेंट्स को पीडीएफ के फॉर्म में। इट रिड्यूसेस द यूज ऑफ फिजिकल डॉक्यूमेंट एंड फेक डॉक्यूमेंट्स। ये रिड्यूस करता है जो फिजिकल डॉक्यूमेंट हो गए और फेक डॉक्यूमेंट्स को ये कम करता है, ठीक है। जो फेक डॉक्यूमेंट बना के घूमते हैं उसको ये कम कर देता है, और फिजिकल डॉक्यूमेंट्स आप धोखे कहीं नहीं ले जा सकते, आपके फोन में आपका सब कुछ सेव रहता है, ठीक है, और कुछ खोने खाने का तो खतरा नहीं होता है। जी गर्व ऐप जो होगी, गर्व ऐप यानी ग्रामीण विद्युतीकरण, जो ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप है, ये क्या करता है, गर्व ऐप इज यूज्ड टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन स्कीम एंड प्रोवाइड रियल टाइम अपडेट्स। गर्व है यानी ग्रामीण विद्युतीकरण ऐप है, ये क्या करती है, मॉनिटर करती है प्रोग्रेस को, जो रूरल रूरल एरिया है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है, मतलब कि वहाँ पे खंबे लगना है, वहाँ पे बिजली का पहुंचाना रियल टाइम अपडेट्स में दी जाती है, ठीक है, वहाँ कहाँ पे है बिजली, कहाँ पे नहीं है। दिस ऐप इज लॉन्च अक्टूबर 2015 में लॉन्च हुई थी। गर्व ऐप इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव फॉर द गवर्नमेंट विल कंट्रीब्यूट इन फर्दर डेवलपमेंट फॉर द विलेजेस। और जो इसमें क्या होता है, जो गर्व ऐप है वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट अदा करती है, रोल अदा करती है किसका, डिजिटल इंडिया के साथ इनिशिएटिव के रूप में ऑफ द गवर्नमेंट, किसके साथ, गवर्नमेंट के साथ। एंड विल कंट्रीब्यूट, और ये कंट्रीब्यूट भी करती है इन फर्दर डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस, जो अलग अलग टाइप के विलेजेस में क्या होता है, कंट्रीब्यूट करता है, डेवलपमेंट होती है विलेजेस, ठीक है। की फीचर्स क्या होते हैं गव ऐप के, तो की फीचर्स होते हैं गव ऐप के, यूजिंग दिस ऐप यू कैन नो दैट विच विलेज विल बी इलेक्ट्रीफाइड नेक्स्ट। तुम इसकी इस ऐप की मदद से तुम क्या कर सकते हो, तुम जान सकते हो कि कौन सी विलेज है वो इलेक्ट्रीफाइड है, अगली अगली कौन सी विलेज में बिजली पहुंचाई जाएगी, इलेक्ट्रीफाइड करी जाएगी, ये सब तुम जान सकते हो। यू कैन सी द टोटल इलेक्ट्रीफाइड और अनइलेक्ट्रीफाइड विलेजेस ऑन डैशबोर्ड। तुम टोटली इलेक्ट्रीफाइड और अनइलेक्ट्रीफाइड विलेजेस को डैशबोर्ड पे देख सकते हो, कितनी है कितनी नहीं है इलेक्ट्रीफाइड जो विलेजेस है। यू कैन ऑल्सो चेक द प्रोग्रेस ऑफ स्टेटस एनीवेयर, और तुम किसी भी विलेज की स्टेटस को या प्रोग्रेस के स्टेटस को चेक कर सकते हो गर्व ऐप में। माई पासपोर्ट, जो एम पासपोर्ट सेवा ऐप है, एम पासपोर्ट सेवा ऐप क्या करती है, इट इज अ easy to use app that provides all the function as available over the passport seva portal such as a new registration, existing user login etc। ये क्या होती है, एक इजी टू यूज ऐप होती है जो प्रोवाइड करती है सभी फंक्शन को एज अवेलेबल ओवर द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। किसी तरीके से पासपोर्ट सेवा पोर्टल के ऊपर एक आपको क्या करती है, अच्छी मतलब मतलब एक इजी टू यूज ऐप है आपकी, जैसे कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन को इसमें डाल सकते हो अपने पासपोर्ट के लिए, एग्जिस्टिंग यूजर है तो आप उसमें लॉगिन भी कर सकते हो उसमें, ठीक है। अगर नए हो तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, और आप पुराने हो तो आप उसमें लॉगिन भी कर सकते हो। दिस ऐप वाज लॉन्च ऑन द ओकेजन ऑफ 6th पासपोर्ट सेवा दिवस। तो छठा पासपोर्ट सेवा दिवस के ओकेजन पे लॉन्च करा गया था 26 जून 2018 में। एंड पासपोर्ट सेवा ऐप इज अवेलेबल इन एंड्रॉइड एंड iOS एंड विल हैव द फैसिलिटीज टू अप्लाई, पे एंड शेड्यूल द अपॉइंटमेंट फॉर पासपोर्ट सर्विसेज। जैसे ये दोनों प्लेटफॉर्म पे पाया जाता है, एंड्रॉइड और iOS में भी पाया जाता है। 2018 26 जून को लॉन्च हुआ था 6th पासपोर्ट सेवा दिवस पर, उसके ओकेजन पे। और इसमें आप क्या कर सकते हो, इसमें फैसिलिटी होती है अप्लाई करने की, पे करने की, शेड्यूल को
एंड शेड्यूल करने के अपने अपॉइंटमेंट्स को और पासपोर्ट सर्विसेज को, जो भी आप कर सकते हैं इसमें, सब आप अपना आसानी से कर सकते हैं। की फीचर देखूंगा ऐप पासपोर्ट सेवा ऐप पे तो क्या बोलेंगे, यूजर्स आर एबल टू रिसर्च फॉर अ पासपोर्ट सेवा केंद्र और डिस्ट्रिक्ट पासपोर्ट सेल। यूजर क्या होते हैं, वो एबल होते हैं क्या करने के, देखने में, सर्च फॉर अ पासपोर्ट, एक पासपोर्ट सेवा केंद्र को सर्च करने में और डिस्ट्रिक्ट पासपोर्ट सेल में। एम पासपोर्ट सेवा ऐप लेट्स यू चेक बोथ पासपोर्ट एप्लीकेशन स्टेटस एंड आरटीआई स्टेटस। जो एम पासपोर्ट सेवा ऐप है वो आप उसमें दोनों चेक कर सकते हो, पासपोर्ट एप्लीकेशन स्टेटस को भी और आरटीआई स्टेटस को, दोनों को आप चेक आराम से कर सकते हो। जो डॉक्यूमेंट एडवाइजर होता है हेल्प द यूजर टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट दे नीड टू कैरी व्हाइल विजिटिंग पासपोर्ट ऑफिस एप्लीकेशन सबमिशन। जो डॉक्यूमेंट एडवाइजर होता है वो मदद करता है इसमें यूजर को टू फाइंड आउट द रिक्वायर्ड, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उनको खोजने में या उनको बताने में, दे नीड, जो उन्हें कैरी करके जाना चाहिए जब पासपोर्ट ऑफिस आप जाएं एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। ठीक है। ऑनलाइन आरटीआई क्या होता है, ऑनलाइन आरटीआई राइट टू इन्फॉर्मेशन का जो क्या होता है, एक मतलब कि एक ऐप होती है आरटीआई इंडिया लॉन्च ऑन मोबाइल एप्लीकेशन ऑन फॉर एंड्रॉइड फोन। जो आरटीआई थी तो इंडिया में लॉन्च करी गई थी एक मोबाइल एप्लीकेशन के रूप में एंड्रॉइड फोन में। दिस एप्लीकेशन वर्क्स एज अक्रॉस बिटवीन अ सोशल नेटवर्किंग साइट एंड आरटीआई इनक्लो इनक्लोपैडिक हेल्प बुक। ठीक है, ये क्या करती है, ये एप्लीकेशन वर्क करती है अक्रॉस किसके किसके बीच में, सोशल नेटवर्किंग साइट और आरटीआई इनक्लोपैडिक जो हेल्प बुक है उसके बीच में काम करती है ऑनलाइन आरटीआई। की फीचर ऑनलाइन आरटीआई क्या है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ऐप टू एम्पावर द सिटीजन, प्रमोट द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट। ये क्या करती है, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य ये है ऑफ दिस ऐप, इसका टू एम्पावर करना सिटीजन को उसको पावर करना और प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी को, कोई घपलेबाजी को घपलेबाजी को कम करवाने के लिए प्रमोट करना इसको, और अकाउंटेबिलिटी है जो गवर्नमेंट के साथ काम कर रही है, गवर्नमेंट जो काम कर रही है उसकी अकाउंटेबिलिटी को देखना या उसकी ट्रांसपेरेंसी को, पारदर्शिता को मतलब कि प्रमोट करना, ये सब ये करती है। और टू सिक्योर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अंडर द कंट्रोल ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज, टू सिक्योर एक्सेस द इंफॉर्मेशन, इसमें आप इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, सिक्योरली एक्सेस कर सकते हो अंडर द कंट्रोल, किसके कंट्रोल में, पब्लिक अथॉरिटीज के कंट्रोल में। इट प्रिजर्व द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, ये प्रिजर्व करता है कॉन्फिडेंशियलिटी को प्रिजर्व करके रखता है किसके, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन के रूप में। वोटर हेल्पलाइन ऐप कौन सी है, जो वोटर हेल्पलाइन ऐप होती है वो क्या करती है, दिस ऐप प्रोवाइड द कन्वीनियंस टू ऑल पीपल फॉर फाइंडिंग देयर नेम्स इन इलेक्ट्रॉल रोल। जो इलेक्ट्रॉल रोल होता है, ये ऐप क्या करती है, प्रोवाइड करती है कन्वीनियंस को किसके, ऑल द पीपल, सभी पीपल्स में, फॉर फाइंडिंग देयर नेम, उनके नाम ढूंढने में। जो इलेक्ट्रॉल पोर्टल होता है, सबमिटिंग ऑनलाइन फॉर्म्स आप इसमें कर सकते हो, स्टेटस चेक कर सकते हो अपनी एप्लीकेशन का, क्या आपका वोटर बनेगी नहीं बनेगी, फिलिंग कंप्लेंट्स को कर सकते हो, रिसीव द रिप्लाई को रिसीव कर सकते हो इसमें। वोटर हेल्पलाइन ऐप क्या करती है, वह लॉन्च ऑन फरवरी 2019 में लॉन्च करी गई थी। द मेन ऑब्जेक्टिव हो दिया था टू मोटिवेट एंड एजुकेट वोटर। ये इसका मेन मुख्य उद्देश्य था इस ऐप को लॉन्च करने का कि वो मोटिवेट करे और एजुकेट करे वोटर्स को, जो हमारे जो मतदाता हैं उनको क्या करे, एजुकेट करे और मोटिवेट करे कि आप वोट डालें और क्या आपके अधिकार है वो सब। की फीचर्स क्या होते हैं वोटर हेल्पलाइन ऐप के, तो इट प्रोवाइड्स अ सिंगल पॉइंट ऑफ सर्विसेज एंड इन्फॉर्मेशन डिलीवरी टू वोटर्स अक्रॉस द कंट्री। ये प्रोवाइड करती है, सिंगल पॉइंट ऑफ सर्विस को करती है, एंड इन्फॉर्मेशन क्या होती है, डिलीवरी की टू वोटर्स अक्रॉस द कंट्री, पूरे जो कंट्री में जो आपके वोटर्स हैं जितने भी हैं वो सबको आपको इसमें क्या कर सकते हैं, वो अपना बता सकते हैं कहाँ पे क्या है, सब इसमें आप देख लेते हो, डिलीवरी को बता देता है। यू कैन सर्च फॉर योर नेम इन इलेक्ट्रोल रोल बाय एपिक नंबर, जो एपिक नंबर होता है बारकोड ऑफ एपिक कार्ड होता है, इससे आप अपना नाम इसमें सर्च कर सकते हो इलेक्ट्रोल रोल में। और वोटर कैन बी रजिस्टर्ड फॉर वोट न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, और जो वोटर होता है वो आप रजिस्टर कर सकते हैं एक नए वोट के रूप में रजिस्ट्रेशन में। तो ये हम लोग की जो थी माई ऐप ऑनलाइन ऐप्स थी जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, इनका इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इसमें लोग करते ही हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आया है तो आप फिर से क्या करेंगे, एक दो बार 1.5x स्पीड पर लगा के देखेंगे और ऐसे ही पूरा क्या हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और हम लोग का ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया, यहाँ तक के देखने के लिए हम लोग का पार्ट खत्म हो गया, हम लोग का सेकंड चैप्टर खत्म होगा, बहुत जरूरी टॉपिक होगा अगला। और चलिए ऐसे बने रहिएगा हम लोग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।